चाहे बसपा कांग्रेस। भाजपा कह रही है कि तीनों एक हो जाओ। अभी केशव जी का हमने चलाया था, वो कह रहे थे कि भाई सब तीनों एक हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का वक्तव्य, उसको बहुत जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का सबसे प्रभावी चेहरा वही है। और मैं तो ऐसी परिभाषा कहता हूं कि जो सपा में अखिलेश जी हैं वही कांग्रेस में राहुल जी हैं। मेरी तो सरल परिभाषा रहती है बिल्कुल सामान्य जन के लिए, जो सपा में अखिलेश जी सोई कांग्रेस में राहुल जी। तो अगर उन्होंने ये बात कही तो इसके पीछे कुछ सोचा जरूर होगा। अब ये राज्य जाने कि अगर वो बिना सोचे बोलते हैं तो फिर प्रणाम, और अगर सोच के बोलते हैं तो सोचा जरूर होगा। इतनी बड़ी बात माइक पर कहना, और सामान्यतः मेरा अनुभव ये कहता है इस तरह की बातें तब कही जाती हैं जब दोनों पक्ष आपस में पहले 2-4 राउंड बात करके सहमति बना लेते हैं मोटी मोटी, तब फिलर दिया जाता है मंच से। या ये बात किसी छोटे नेता से कहलवाई जा सकती थी। राहुल जी ने कहा तो मायावती जी मैदान में आ गए, और वो कल से आज तक मेरे ख्याल से 12-15 वो पोस्ट खड़का चुकी हैं कांग्रेस का सम्मान करते हुए। करी कांग्रेस को अपने गरिबान में झांकना चाहिए, इनकी जमानत जब्त हो गई है तो धोखेबाज हैं, और जो मतलब जितनी बातें वो भूले बैठी थी सब उन्हें याद करा दी फिर बहन जी ने। अच्छा, मुश्किल ये है, मेरी इस बात से सब सहमत होंगे, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, अशोक जी, सब एक दूसरे के नेता का किसी भी स्थिति तक जाके अपमान कर सकते हैं। क्या सपा बसपा कांग्रेस, नहीं सपा कांग्रेस भाजपा, राजीव नई बात कह रहा हूं। लेकिन इस मामले में मायावती जी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, वो कुछ भी बोले कुछ भी लिखें, न सपा न भाजपा न कांग्रेस, मायावती पर व्यक्तिगत हमला कोई नहीं कर सकता। अशोक जी बात ठीक है ना? है स्थिति ऐसी। अब क्यों है इस पर अभी समय नहीं चर्चा करने का, लेकिन है। उन पर ना सोनिया जी चर्चा का हमला कर सकती हैं, ना जगत प्रकाश नड्डा कर सकते हैं, ना अखिलेश यादव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और कर सकते, मेरी बात गलत हो तो साबित कर दो, एक खड़का दो पोस्ट, कोई खड़का दे, सपा कांग्रेस कोई नहीं कर सकते। आप सबको यही कहना पड़ेगा कि आदरणीय मायावती जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। कुछ तो जादू है राज भैया, नहीं कुछ तो खेला है, वरना जहां सबके सिर्फ डोवर करने पर आमादा हैं लोग, दे दनादन सटासट क्या। और मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि शायद अशोक भाई थे उस दिन मेरे साथ, कि मायावती ही इकलौती नेता है देश में, इकलौती जो किसी भी गठबंधन में किसी के घर चल के नहीं गई कभी। श्रीमती सोनिया गांधी को भी मायावती जी के घर आना पड़ा था बुके लेके, राजी मैं गवाह हूं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन लेने। मुलायम सिंह जी को आने पड़ा, अखिलेश जी को आने पड़ा, और भाजपा ने भी जब साथ सरकार बनाई थी, गठबंधन नहीं हुआ था, तब भी मायावती नहीं है, काशीराम नहीं आए थे, यही लोग गए थे। और एक में तो मैं था, जब वाजपेयी जी आए काशीराम जी से मिलने उनके निवास पर, तो मैं वहां था। ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि काशीराम चल के आए हो या मायावती चल के आई हो। तो अशोक जी कुछ तो है खेल, नहीं कुछ तो होगा। अब क्या है खोजिए। कोई दल कोई नेता ऐसा जो मायावती जी पर बिलो दबल टिप्पणी कर दे, नहीं कर सकता। मन में रख सकते हैं, आप कह नहीं सकते। भारत की राजनीति का ये कड़वा सच है। मेरी समझ ये कहती है इस घंटे की बहस के बाद भी अशोक भाई, कि गठबंधन के मसले पर राहुल जी को बोलने से पहले सपा से बात करनी चाहिए थी, एक। और दूसरा, राहुल गांधी ने सपा से बिना बात किए जो बात उछाली हवा में, ये बात समाजवादी पार्टी की हैसियत को पर सवाल खड़ा करती है, उसकी हैसियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्टेक नहीं बढ़ा। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम अकेले नहीं, बिना बसपा के नहीं जीत सकते, भाजपा को नहीं हरा सकते, इसका मतलब वो ये सार्वजनिक तौर पर कहना चाह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में कि समाजवादी पार्टी अकेले कैपेबल नहीं है। मुझे लगता है ये सपा के लिए झटका है कांग्रेस की तरफ से। धन्यवाद।